सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है बच्चे पैदा क्यों करने हैं। मैंने बहुत सारे अपने नोन लोगों से ये सवाल किया तो मुझे अलग अलग उत्तर मिला। कोई कह रहा है कि रौनक के लिए, भविष्य के लिए, जब बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए। इस तरह से अलग अलग बहुत सारे मुझे आंसर्स मिले। बट मुझे तकलीफ हुई आंसर सुन के कि सभी आंसर्स में एक कॉमन फैक्टर था कि ये सबके पीछे फायदा किसका है? पेरेंट्स का। पेरेंट्स अपने स्वार्थ के लिए या अपने फायदे के लिए बच्चे को पैदा कर रहे हैं। इतनी छोटा कारण नहीं हो सकता। माता पिता से बड़ी चीज दुनिया में मानी नहीं गई। भगवान के बराबर का दर्जा माँ को मिलता है। तो इतना छोटा कारण नहीं हो सकता। ये स्वार्थ का बेस निराधार है। तो इसके ऊपर थोड़ा हमको और सोचने और विचारने का जरूरत है। इस टॉपिक के ऊपर बच्चा पैदा करना है या नहीं करना, और क्या ये करना है तो सही समय है, और करने के लिए क्या हम तैयार हैं? जो कपल है वो प्रॉपरली अपने ध्यान से, प्यार से इस बारे में सोचें। फिर बच्चे ने कभी नहीं आपको कहा कि हमें पैदा करो। आपने डिसीजन लेके सोच समझ के उसको पैदा करना है। तो उसकी सारी जिम्मेवारियां निभाना आपके फर्ज के दायरे में है। उसकी अच्छी परवरिश, उसका अच्छा खान पीन, उसके संस्कार, उसकी एजुकेशन, उसकी नॉलेज, ग्रोथ, ये सब आपके फर्ज के दायरे में आता है। अगर आपके पास वक्त नहीं है, उस संसाधन नहीं है, तो प्लीज सोचिए। पहले आप उसके ऊपर कार्य कीजिए। अपना हिसाब किताब जो बनता है उसे आप अपना पहले सॉलिड और स्ट्रांग बनाइए, अपना बेस। उस बेस के ऊपर फिर बच्चे को संसार में लाना चाहिए, और फिर उसकी अच्छी परवरिश की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरह से निभानी चाहिए। फिर पेरेंट्स जो अपनी कई बारी सोचा है कि मेरी ये इच्छा थी, मैंने उसको देखा था, ये बनाऊंगा, ये सब भी बिल्कुल गलत चीजें हैं। हाँ, बच्चा बहुत छोटा है तो उसको पता ही नहीं है कि क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता, तो उसको आप एक्सपोजर दीजिए। ये चीजें होती हैं। धीरे धीरे जैसे ग्रो करेगा वो उसको अपने इंटरेस्ट का समझ लगती जाएगी। और ये बकायदा हो सकता है, बराबर हो सकता है कि बच्चे ने आपके कहने पर या लोगों को देख के एक चीज चूज कर ली है, लेकिन वक्त के साथ में जब उसने उसको आजमाया तो उसे लगा कि ये मेरी इंटरेस्ट की चीज नहीं है और मुझे बदलना चाहिए। तो बिल्कुल उसको इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब की जिंदगी जी सके। हाँ, एट द सेम टाइम प्लीज, अगर परवरिश सही है, संस्कार सही है, बुढ़ापे के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपने आप लुक आफ्टर करेंगे। लुक आफ्टर करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको पकड़ के रखो अपने पास, कहीं जाने ना दो। एजुकेशन के लिए नो नो नो, जॉब के लिए नो नो नो, ग्रो करने के लिए मतलब नहीं बनता। दूसरा देश, हमारा क्या होगा? नहीं, प्लीज नहीं। हम माता पिता इतने छोटे बेस और इतने कम दिल के नहीं हो सकते। बच्चों की ग्रोथ और फायदा अगर उसमें है तो हमें दिखाना है, उनके ऊपर विश्वास और सपोर्ट पूरी अच्छी सी देनी है। फिर आप देखिए कि वो कहाँ कहाँ उड़ान भरते हैं। और तुम्हें अपने घर में क्यों बच्चे को रखना है? तुम्हें क्या पता बच्चे का घर इतना बड़ा बन जाए कि वो सबको तुमको अपने पास ले जाए। ठीक है, ग्रो होने दीजिए ना। अभी पीछे थोड़े से दिन पहले मेरी बेटी ने, छोटी बेटी ने मुझसे प्रश्न किया था कि मम्मा, क्या मैं बेबी अडॉप्ट के बारे में सोच सकती हूँ? मुझे जैसे ही उसने बोला मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि बच्चा इस तरीके से सोचता है। और जैसे ही उसने अगली बात बोली तो मेरी आंख में आंसू भी थे। शी टोल्ड मी कि मम्मा, क्या मैं किसी हैंडीकैप बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हूँ? मेरा अगर कोई अपना
बिल्कुल ब्लड मतलब बच्चा होगा और अडॉप्टेड बच्चा होगा, क्या मेरा उसमें डिफरेंस तो नहीं आएगा ममता में? मतलब कि जब वो इतना सोच रही है अभी पहले स्टेज के ऊपर, तो नो डाउट कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आई अश्योर्ड हर कि ये जब इतनी अच्छी सोच के साथ में जो कोई भी कार्य किया जाए तो जरूर फलता है और अच्छा रहता है। मुझे मतलब कि प्राउड फील हुआ एज अ मदर कि बच्चे की परवरिश भी ठीक है, वो सोचती भी ठीक है, और आगे जो कार्य करने जा रही है वो भी अच्छा है। मेरा कहने का मतलब है संसार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एक और जीव को पैदा करा जाए।